नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। वक्त चला है बुलेटिन सुप्रभात का। सबसे पहले बड़ी खबर बिहार से, जहां बिहार में सीट शेयरिंग पर अब तक खटपट जारी है। एनडीए महागठबंधन में खटपट की खबर सामने आ रही है। आज फाइनल निर्णय की उम्मीद है। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का मसला सुलझा ही नहीं है। दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव और फाइनल निर्णय से पहले ही वह पटना लौट चुके हैं। आज कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। एनडीए में सीट के आंकड़े फाइनल हुए, अभी तक सीटों का नहीं हुआ है खुलासा। सीट शेयरिंग से नीतीश बताए जा रहे हैं नाखुश। सोनबरसा सीट एलजेपी-आर के खाते में जाने से वो नाराज है। सोनबरसा से जेडीयू ने भी उम्मीदवार उतारा है। रत्नेश सदा को सिंबल देकर नाराजगी जताई। मांझी और कुशवाहा भी नहीं खोल रहे अब तक पत्ते। एनडीए में डैमेज कंट्रोल में अब बीजेपी जुटी हुई है। आज अमित शाह पटना आ सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में अब तक सीट शेयरिंग का मसला नहीं सुलझ पाया है। एक और जहां एनडीए ने सीट शेयर कर दिया है, जिसके बाद नाराजगी जताई जा रही है। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव जी, एनडीए में सीट बंटवारा तो हो चुका है, सीट शेयरिंग हो चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार अब भी नाराज नजर आ रहे हैं। इधर इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो अब तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला ठीक से तय ही नहीं हो पाया है। देखिए, बल्कि तानिया, ये कह सकते कि बिहार के लिए बड़ा ही अचरज वाली कहानी हो गई है चुनाव के समय। आप सबसे पहले बात कर लेते एनडीए की। एनडीए के तरफ से ये जरूर दावा कर दिया गया कि उसमें सीट शेयरिंग हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, वो तमाम लोग जो हैं इस सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी जताया और जीतन राम मांझी ने भी जताया, सोशल मीडिया के जरिए जताया। इधर नीतीश कुमार की ओर से खबर है कि नीतीश कुमार भी नाराज़ चल रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार चाहते थे कि वैसी सीटें जहां वो कम अंतर से उनकी हार हुई थी या जहां वो जीते थे, वो सीटें एलजेपी-आर को न मिले। लेकिन जो गठबंधन हुआ उसमें जो सीट शेयरिंग हुआ उसमें कुछ ऐसे सीटें सामने आई जिनको लेकर जो नीतीश कुमार की जो आपत्ति थी, उससे उनके आपत्ति से इतर वो सीटें जो हैं एलजेपी-आर के खाते में चली गई, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और उसके बाद अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है। देखिए, इसमें एक और बड़ी खबर ये है कि जब सीट शेयरिंग हो गया और सीट शेयरिंग के हिसाब से सिंबल देने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सोनबरसा सीट को कल जो है वहाँ जो मंत्री है बिहार सरकार के रत्नेश सदा, वो पहले से वहाँ के विधायक रहे हैं, उनको उन्होंने सिंबल दे दिया, जबकि कहा जा रहा है कि एलजेपी-आर को ये सीट दी गई थी। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगर ये सीट दे करके अपनी नाराज़गी जता दी है और बता दिया है कि वो सीट में जो शेयरिंग हुई है, सीट शेयरिंग हुई, वो कितने नाराज़ हैं। तो ये कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी खटपट है और अब आगे क्या होगा, किस तरह का स्वरूप सामने को दिखने को मिलेगा, ये कहना बड़ा, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का जो स्टैंड है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सीट शेयरिंग अपने अंदाज में किया है, उसे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि दोनों के बीच में एक रिफ्ट, एक दरार पैदा होते दिख रहा है। हालांकि ये अब कुछ क्षण में इसका पता चलेगा, क्योंकि आज भी बैठकें हो रही हैं और महत्वपूर्ण यह है कि आज क्या निर्णय आता है। इस बीच जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कई उम्मीदवारों को सिंबल भी दिया है। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ आ जाए तो महागठबंधन में भी कह सकते हैं कि खटपट जारी है। भले ही तेजस्वी यादव ऊपर से कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनका सीटों का जो तालमेल कांग्रेस से होना है, उस पर भी उनका ठीक से तालमेल नहीं हो पाया है। मुकेश सहनी अलग अपने दावेदारी को लेकर नाराज चल रहे हैं। तो ये कौन सा स्वरूप लेगा,
कहना मुश्किल है। तो ये दोनों गठबंधन में अभी भी कह सकते हैं। अच्छा, लालू प्रसाद यादव, राजद शुरू में लालू प्रसाद यादव ने, अभी देखिए गठबंधन धर्म का पालन महागठबंधन में नहीं होता दिखा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन रात में कई उम्मीदवारों को जो है लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दे दिया। तो ये कह सकते हैं कि लालू प्रसाद भी ये कांग्रेस को जता दिए कि वो उनके दबाव में आकर राजनीति नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने सिंबल दे दिया। लेकिन इससे गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है, और गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, महागठबंधन में भी सही से नहीं चल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अब महागठबंधन में भी कोई नया रिफ्ट आ जाए, कोई नया दरार पैदा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आज का दिन बहुत ही अहम है दोनों गठबंधन के लिए। अगर आज कोई फैसला, बड़ा फैसला नहीं होता है, डैमेज कंट्रोल नहीं किया जाता है, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं होता है, तो ये जो दरार और महागठबंधन में धर्म का पालन जो नहीं हो रहा है वो बढ़ता चला जाएगा। और इसी प्रकार एनडीए में भी अगर जल्दी ही सीट शेयरिंग के मामले को लेकर, सीटों के तालमेल को लेकर, जो सीटों का बंटवारा हुआ है उस पर फाइनल कुछ भी नहीं होता है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ भी गठबंधन में दरार, जो छोटा दरार है वो बड़ा दरार तब्दील हो सकता है। तो ये बड़ा अहम है, और बिहार की राजनीति किस करवट लेने वाली है इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है। बिल्कुल राजीव जी, सबकी नजरें हैं कि आखिरकार इंडिया गठबंधन और एनडीए में कब तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों में ही अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो नहीं सुलझ पाया। फिलहाल बढ़ते आगे, बड़ी खबर पटना से, सीपीआई एमएल ने सिंबल बांटा है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि 3 सीटों पर उम्मीदवारों को सिंबल दिया है। सीपीआई एमएल ने तरारी अगियाव आरा सीट पर सिंबल दिया गया है। तरारी से मदन सिंह चंद्रवंशी को प्रत्याशी बनाया गया है। अगियाव में शिव प्रकाश रंजन को उम्मीदवार बनाया है, और आरा से कयामुद्दीन अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि सीपीआई एमएल ने एक बार फिर से सिंबल बांटा है। 3 सीटों पर उम्मीदवारों को सिंबल दिया गया है। तरारी, अगिगांव और आरा सीट पर सिंबल दिया गया है। तरारी से मदन सिंह चंद्रवंशी को प्रत्याशी बनाया गया है। अगियाव से शिव प्रकाश रंजन और आरा से कयामुद्दीन अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है। और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीट बंटवारे से सीएम नीतीश के नाराज होने की खबर है। सोनबरसा सीट एलजेपीआर के खाते में जाने से नाराजगी दिख रही है। जेडीयू की सिटिंग सीट है सोनबरसा, और रत्नेश सदा सोनबरसा से जेडीयू विधायक है। सरिता पासवान को चिराग चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां सोनबरसा सीट को लेकर नीतीश कुमार नाराज है, और सोनबरसा सीट एलजेपीआर के खाते में जाने से यह नाराजगी दिख रही है। इधर जेडीयू ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। सोनबरसा से जदयू उम्मीदवार रत्नेश सदा को पार्टी कोषाध्यक्ष ललन सर्राफ सिंबल दे चुके हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि सोनबरसा से रत्नेश सदा को टिकट दिया गया है। कोषाध्यक्ष ललन शराफ ने सिंबल दिया है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद मांझी कुशवाहा खुश नहीं है, और मांझी का एक बार फिर दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि हम गरीब है इसलिए कम आंका गया। हालांकि उन्होंने अगले बयान में ये भी कहा कि एनडीए एकजुटता के साथ लड़ेगा। इधर उपेंद्र कुशवाहा भी सोशल मीडिया पर दर्द भरे पोस्ट कर रहे हैं। मतलब आपको तो समझना चाहिए कि हम गरीब तबके के लोग हैं, भूखे भी रहते हैं। तो भूख रहते हैं तो दुखी नहीं होता है क्या? तो काम नहीं करता है आगे क्या? तो उसी प्रकार से हम लोग तो दुख में, कमी में जीना सीखा है। हमारे जात और समाज की प्रकृति है, और आज कम भी मिला है तो भी उसी में हम संतुष्ट हैं, और एड़ी चोटी के पसीना एक करके एनडीए के जीत के में हम।
इधर कुशवाहा की नाराजगी भी देखने को मिल रही। उपेंद्र कुशवाहा सीट बंटवारे के बाद दिल्ली से पटना पहुंचे, लेकिन सवालों पर चुप्पी साध ली। मीडिया के सवालों से बचते नजर आए और सीधे गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कुशवाहा ने लिखा, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशिया बसाने की। इधर दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें समिति में सभी पदाधिकारी मौजूद होंगे। बिहार के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। समिति के पदाधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। बिहार के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। और कशिश न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से नहीं हो सकी है मुलाकात। राहुल और खड़गे से मुलाकात नहीं हो पाई। फोन पर ही सभी बातचीत हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां तेजस्वी पटना लौट चुके हैं। कशिश न्यूज की खबर पर मुहर लगी है और बिना खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात किए तेजस्वी पटना लौट चुके हैं। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अंकित जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अंकित, अब तेजस्वी यादव इधर पटना वापस आ गए हैं, वहां पर मुलाकात नहीं हो पाई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बातचीत जो है वो फोन पर हुई है। बिल्कुल ताना, निश्चित तौर पर देखिए कि तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हुए थे कल, और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हाईकमान में यानी कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन दोनों नेताओं की आपस में कोई मुलाकात नहीं हुई। जिस तरीके से तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि सीट शेयरिंग को लेके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात होगी, लेकिन वो मुलाकात न हुई। देर शाम को तकरीबन 8:30 बजे की फ्लाइट से वो दिल्ली से पटना के लिए वापस हो गए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी खबर सामने निकल कर आ रही थी कि सीट शेयरिंग को लेके तेजस्वी यादव जिस तरीके से दिल्ली आए हुए थे, उसके बाद कल उनका कोर्ट में फैसला आना था, वो फैसला आया। उसके बाद तकरीबन 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। और सूत्रों से जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी के हाईकमान यानी कि जो वरिष्ठ नेता, उन सबसे तेजस्वी यादव की फोन पर वार्ता हुई है और सीट शेयरिंग को लेके कहीं ना कहीं एजेंडा बिल्कुल एकदम सेट हो गया है। ऐसे में अगर हम बात करें कि जिस तरीके से एनडीए की तरफ से सभी प्रत्याशियों के नाम पर जो मोहर लगी है और उनकी तरफ से सीट शेयरिंग को लेके जो फैसला सुनाया गया, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से कहीं ना कहीं लगातार चिंतन और मंथन किया जा रहा है। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक बड़ा औपचारिक ऐलान कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी करेगी। जिस तरीके से बिल्कुल आज सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अंकित पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आज दिल्ली में कांग्रेस के हाई कमान की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते